करे करावे आपे आप, मानस के किछ नाही हार। ये अपनी आंटी का चाव था जो बोल रहे हैं, मगर सत्संग रखने से लेकर अपनी जिंदगी चलने तक ये किसी के हाथ का रोल नहीं, वो सब खुद ही करवाते हैं, खुद ही बुलवाते हैं, ये सब काम खुद ही करते हैं। उनकी मर्जी के बिना सत्संग नहीं होता, इंसान के बस की बात नहीं। डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, सो करावे जो तुध पावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। बंदे के पास कोई सियाणप नहीं, तो सोच ले कि मैं बड़ा समझदार हूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। आदमी को कोई सियाणप नहीं, इसके पास है ही नहीं, लेकिन इस्तेमाल करके दिखाने की कोशिश हर आदमी करता है। इसका तभी पता चलता है जब आदमी के कोई काम काज या जिंदगी चलना रुक जाती है। वैसे तो फिर भी नहीं समझता, पर समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ मेरी सियाणत नहीं चलती है, क्योंकि मेरी समझ काम नहीं करती। तो जिनके हाथ में डोरी है, गुरु जी के हाथ में, सबकी डोर उनके हाथ में, सोई करावे जो तुध पावे। जो इनको अच्छा लगता है हम आपसे सबसे वही करवाते हैं। इसलिए अंदर ये चीज सालों साल से भरी पड़ी है, हर आदमी के अंदर है कि मैं करता हूँ, मेरे करने से कुछ होना नहीं, मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ऐसा जो इंसान निकाल देता है अपने अंदर से चीज़ें, तो वो गुरु जी से जुड़ना निश्चित हो जाता है। बहुत सी दुनिया है जो इच्छा तो रखती है गुरु जी से जुड़ने की, लेकिन अंदर ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जो हौमे की चीज़ें हैं, मैं वाली चीज़ें हैं, ये जुड़ने नहीं देंगी, किसी को जुड़ने नहीं देंगी। किसी के मन की इच्छा हो गुरु जी से जुड़ने की, तो सबसे पहले इस चीज़ से दूर रहे, हर समय अपने आप को समझाता रहे, याद रखे। यही बात कही जानी है कि डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे। अब जीव जितने हैं सब तेरे बनाए हुए हैं, तो ये तुम्हारे हाथ में डोरी है। आप जैसा करवाओगे हमारे शरीर वैसे ही करते हैं। सच यही है, बाकी समझना ना समझना ये अपना हर बंदे का काम है। जिंदगी में मैं जब से गुरु जी के पास आया, उस दिन से एक तो गुरु जी ने ये बात मेरे को कह दी, सेवा करनी है तो तेरी अपनी मर्जी कोई नहीं होती। बड़ी सीधी बात बोल, तेरी अपनी मर्जी कोई नहीं काम करती। ठीक है गुरु जी, हिम्मत दे दो, ये आपसे मिलेगी तो होगा। उस दिन से लेके आज तक वो चाल चली, ऐसा चलन हुआ मैं सोच नहीं सकता। अगर मैं अपनी सोच समझ से जिंदगी चलता तो मेरी जिंदगी ऐसी थी, जब मैं गुरु जी के पास आया सब कुछ रुक गया, हर चीज खत्म हो गई, सब रुक गया, जिंदगी पूरी रुक गई। घर बैठ गया, आना जाना बंद हो गया, कामकाज सारे चल रहे थे जो सारे बंद हो गए।
सारा कुछ बंद हो गया। तो कहाँ गई थी वो सियाणप जो इंसान कहता उस वक्त? कोई काम नहीं आई। इसलिए फिर गुरु जी ने जब कहा, कहते कि आपके भी समझने की बात। गुरु जी एक दिन मैंने कहते, इतने मेरी संगत बड़ी चमक वाली आएगी, किसी की बहुत बड़ी पोस्ट है, कोई बहुत अमीर होगा, बड़े बड़े कारोबार होंगे, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यहाँ आते हैं, आएंगे। ऐसे लोग आएंगे कि जिनको कई बार मन करता है कि उसको देखने के लिए, तो उन्हें किसी की तरफ नहीं देखना, तो उन्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना। इस बात को आप समझते जाइए, अपने ऊपर लगा, किसी की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। एक सेंटेंस बोले, वाणी में आता है, कहते जो तो मेरा होए सब जग तेरा होए। तो इस जग के पीछे नहीं जाना, तो मेरे पीछे चला गया ना तो सारी दुनिया तेरे पीछे हो जाए। वो आज तक गुरु ने करके दिखाया, हुआ है, ऐसा है। इसलिए जिंदगी में पूरी जिंदगी लगा ली, इसी काम में लगी, रिजल्ट आपको मैंने बता दिया। इंसान इंसान के पीछे भागता है, हाथ पल्ला कई बार कभी नहीं पकड़ाता। आज हालात ही वैसे हैं, भाई की भाई से नहीं बनती, बहनों की बहनों से नहीं बनती, भाई बहन से नहीं बनती, माँ बाप से नहीं बनती। बहुत कुछ चल रहा है आजकल। कहाँ गए सियाणों, क्यों दुखी हैं इतने? इस बात को हमेशा आप सोचा करो, विचार किया करो। तो गुरु जी की तरफ ध्यान अपना रखो। पंखा चला दो। गुरु जी की तरफ ध्यान अपना रखना साथ। क्या रंग तमाशा देखने के लिए अकेला नहीं, गुरु जी के रंग तमाशे देखो, जरूर देखो, मगर गुरु जी के बिना। यहाँ तक गुरु जी कहते थे, कहते किसी का याद करो, फिर मैं देखो तो दूसरी में जा रहे खाना। कारोबार करो, आना जाना करो, पार्टियों में आना जाना करो, सिनेमा देखने जाओ, सैर करने घूमने के लिए जाओ, काम काज कमाई करने के लिए जाओ, सब कुछ करो, क्योंकि आप दुनिया में आए हो। दुनिया वाले सारे काम करो, रिश्तेदार बड़े हैं, रिश्तेदारी वाले काम करो, घर बना है, घर के काम करो, सब कुछ करते हुए मेरे को याद रखो साथ। बड़ी बड़ी बात है, थोड़ा समझ लो। सब कुछ करो, लेकिन गुरु जी कहते सी मैनू याद रखो, अपने नाम हर काम च मैनू याद रखो। कहते फिर देखो, कोई पार्टी च जाना, कोई सैर करन जाने, कमाई करन जाना, जॉब करन जाना, कहीं भी जाना, कुछ भी करना है, फिर कहते उसका रंग देखना कितना आनंदमय हो। प्रैक्टिकल किए देखा है करके, आज तक आदत हो गई है, ऐसे करता हूँ। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ गुरु जी ने मेरे को नहीं भेजा, कोई ऐसी जगह नहीं भेजी, सब जगह भेजा। मैं कई बार सोचता हूँ, अच्छे अच्छे पैसों वाले इतना पूरा हिंदुस्तान शायद कोई कम ही लोग होंगे जो घूमे होंगे, लेकिन गुरु जी ने हर जगह में घूमे। कार फॉरेन में भी भेजा, 4 बड़े कंट्री में भेजा। मेरी औकात नहीं है, पैसों का खेल है,
एक स्टेप भी उठाना उसके लिए भी पैसे चाहिए, इतनी दूर दूर तक जाना पैसे चाहिए। मैं तो गुरु जी के पास सन 85 से हूँ। पहले आंखें ख़राब थी, सन 70 से लेके 85 तक खाली, फिर आगे गुरु जी के पास कोई काम काज नहीं। लेकिन हैरान हूँ मैं इस बात से कि जो तो मेरा होए सब जग तेरा होए। ये ऐसा है, सब करके दिया गुरु जी ने, सब करके दिखाया। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मैं देखता रहता हूँ गुरु जी के रंग, क्योंकि शुरू से देखता था तो आदत हो गई। मैं आपको एक सत्संग बताता हूँ, बहुत प्यारा सत्संग है, मेरे लिए बहुत प्यारा। एक शब्द लगाना गुरु जी ने, सतगुरु मेरा नित नवा, सदा सदा दातार। ये उसकी पहली लाइन। खुद ही लगाता था सारे शब्द। ये लाइन पे मैं आके अटक गया। ये सतगुरु रोज नया कैसे होता है, कैसे होता है? मैं रोज देखता हूँ गुरु जी वैसे ही, तो नयापन क्या है इसको ढूंढने की कोशिश में रोज लगा रहा। कई दिन निकल गए, समझ नहीं आया। एक दिन गुरु जी जब तैयार होकर सवेरे बाहर आए, मैं अखबार लेके गुरु जी के बेडरूम के बाहर खड़ा रहता था। जब वो तैयार हुए वॉशरूम जाना तो कहना बाहरों कुंडा मार दो, अपने कमरे का ना बाहर से कुंडा लगवा लेना। तो तैयार होके अंदर से बेल मार दी तो मैंने कुंडा खोल देना। तो गुरु जी को अखबार मैंने दे देनी, तो उन्होंने अपना अंडरवेयर बनियान मेरे को दे, वो मैंने बाहर लॉबी में अलमारी में रख देना। जिसके लिए हुक्म होता था वही वो वॉश करता। तो जैसे बेल बजी, गुरु जी बाहर आए तो अखबार ऐसे मेरे हाथ में थी, तो गुरु जी रुके नहीं, मेरे आगे से लॉबी क्रॉस करके हॉल में चले गए। हॉल से वापस फिर इधर आए, यहाँ से फिर हॉल में चले गए। तो उस दिन मैंने गुरु जी का रूप देखा कि गुरु जी मेरे ख्याल ट्रिपल साइज के हुए। ऐसा शरीर जैसे बड़े एक पहलवान का होता है, बाजू ऐसे खुल गई, बड़े आराम से मटके ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चल। शरीर उनका बहुत चौड़ा। जैसे मैंने देखा मैं हैरान हो गया। मैं क्या कमाल है, आज गुरु जी का रूप कैसा है, कैसा रूप है। मैंने अखबार दी, नहीं पकड़ी। मैं किचन में अखबार रख दी तो गुरु जी के लिए चाय बनाने, अखबार देकर ना सीधा मैं किचन में गुरु जी की चाय बनाने जाता। मैं चाय बनाने चला गया, चाय बना के लेके आया ट्रे से। गुरु जी का आके पेश करे, बड़े स्टाइल से ऐसे करके ऐसे पकड़ा, ऐसे सिप करने लगा। क्या कमाल हो गया आज गुरु जी का ये रंग रूप, ये तरीका बड़ा अजीब सा है। अंदर चले गए। चाय पीने के बाद जब गुरु जी बाहर आए तो वो पहले वाले गुरु जी न हद हो गई। मैं अपनी चाय लेके आ गया। तो मैं जैसे खड़ा होकर चाय पी रहा था तो गुरु जी रूम में चले गए, तो मैं भी साथ। रोज मेरी एक रूटीन होती थी कि जैसे गुरु जी को चाय देनी अपने रूम में, उन्होंने चले जाना, बैठ जाना, अपनी चाय ले जाना और पास बैठ जाना, बातें करना, चाय। मैं फिर चाय लेकर चला गया। मैं कहा गुरु जी अज केड़ा रूप बना लिया तुसी? कहते लै रोज तू कहते कई दिनों का सोची जा रहा, सोची जाना साहिब मेरा नित नवा। रोज तू सोची जाना।
तेरे दिमाग चों निकलता ही नहीं पिया साहिब मेरा नित नवा। तो कहते वेख लिया च नवापन। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। उसके बाद मैंने फिर रोज़ नोट करना। शरीर में बदलाव ऐसा नहीं होता था, थोड़ा बहुत हल्का होता था, ज़रूर होता था, लेकिन मैंने सालों साल आखिर तक मैंने देखा कि गुरु जी का रोज़ एक नया रूप होता है, एक नया स्टाइल होता है, नया रूप होता है। कल किसी से बात करी, उसकी डांट डपट कर दी किसी से कुछ बात हुई, किसी से कुछ बात हुई, लेकिन जब नेक्स्ट डे वही बंदे सामने आना, मैं भी आना, पेश आना, तो बिल्कुल एक नए तरीके से, नए तरीके से। सो इसमें बात ये समझ आई कि गुरु जी कभी पुराने नहीं होते, ये नए रहते हैं। नए का मतलब हर रोज़ गुरु जी की याद करो या गुरु जी से मिलते रहें हम लोग, लेकिन कभी वो पहले वाली बात जो होती वो नहीं होती थी। कल को कुछ और आशीष दी है, अगले दिन कुछ और मिल जाएगी। 10 दिन बाद कुछ और गुरु जी आपके लिए ऐसा कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ कल्याण करेंगे। ये नयापन इसको बोलते हैं। सो गुरु जी में जितने मैंने गुण फिर देखे ना जिंदगी में, जो जो परमात्मा के रूप के बारे में बखान किया है, 100% गुरु जी में वही गुण देखे। तो इसका मतलब हुआ कि परमात्मा के जो गुण बताए गए हैं, अगर वो किसी में हो तो वो परमात्मा होता है। तो गुरु जी में मैंने सारी उम्र परमात्मा वाले गुण सारे ही देखे। सुन लेना, 2 दिन गुरु जी में देखे, ऐसा गुरु जी हैं। सो जो भी करते हैं गुरु जी सब जान ही जान है। कई बार बोलने से पहले सब कुछ कर देते हैं, ऐसा बहुत बार देखा, हमारे साथ अक्सर होता है। घर वाले हैं, हम भी परिवार वाले हैं, सब ने कर्म किए हैं, पिछले अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, कोई ना कोई आगे आ जाता है। लेकिन परिवार के लिए कभी गुरु जी को मैं और मेरी आंटी ने ऐसा कभी नहीं बोलना, ना अपने बारे ना किसी बच्चों के बारे, परिवार के बारे नहीं बोलते। एक सत्संग सुनाता हूँ। एक बार दिल्ली में आ चुके थे, बड़ा मंदिर जब बन रहा था तब मैं यहीं था, मेरे को 95 में वहाँ छोड़ के आए हैं गुरु। कह दो आधा घंटा रुकते, कह दो आधा घंटा रुकते, आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कह दो आधे घंटे के बाद। बोल दो जी, सत्संग हो रहा है आधे घंटे बाद। हाँ जी हो रहा है, कोई नहीं, आधा घंटा। दिल्ली में जब गुरु जी को 97 में लेके आया था मैं चंडीगढ़ से, उसके बाद की ये सत्संग है। पहले जब लेके आया तो मेरी आंटी और मेरा बड़ा लड़का बाई चांस हो वहाँ पे दिल्ली आए हुए, तो फिर काफ़ी देर बाद गुरु जी ने मेरी आंटी को वापस भेजा, 6, 7, 8 महीने बाद वापस भेजा। लड़का बड़ा यहीं पे उसको रोक लिया था, वो गाड़ी चलाने के लिए। मेरा लड़का बाबा जो है वो गाड़ी चलाता था ज़्यादा। तो आंटी के जाने के बाद कुछ महीने निकले, एक दिन उसका मेरे को फ़ोन आया है कि तेरे को गायनी प्रॉब्लम हो गई है, ब्लीडिंग जो है ये रुक नहीं रही। मैंने कहा डॉक्टर क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, दवाई दे रहे हैं, दूसरा डॉक्टर चेंज किया है, दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन भी लगाए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
मैंने कहा कि वेट कर लो दूसरे डॉक्टर का, ना हो तो फिर एक और डॉक्टर देख लेना। उसका इशारा था कि गुरुजी के साथ बात कर। मैंने कहा कि देखूंगा मैं गुरुजी से बात, मौका लगता है तो फिर करता हूँ। चलो बाकी हाल चाल पूछा, फोन बंद कर। एक हफ्ता निकला, फिर उसका फ़ोन आया तो वो रोने लगी। मैं कहा तू रो क्यों रही है, ऐसा क्या है? कहती आपको जलंधर आने की परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन करने की भी घर पे परमिशन नहीं है, घर पे ये परमिशन नहीं। तो कहती मैं आपको सच बताऊं तो आप आ नहीं सकोगे और आपको टेंशन फिक्र हो जानी है, आप भी परेशान हो जाना है। मैं कहा वो अलग सी बात है, पहले तुम बता मेरे को, तेरे को इतनी प्रॉब्लम क्या है, क्या है तेरे को, इतना दुख क्या है? कहने लगे मेरी हालत इतनी ख़राब है, ब्लड बहुत कम हो गया है, ब्लड चढ़ने वाली नौबत आ चुकी है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैंने बचना नहीं। अगर आप गुरुजी से बात कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज डॉक्टरों ने करीबन उनके हाथ खड़े, नहीं तो आपकी बात। मैंने उसको हौसला दिया। मैं कहा मैं आज गुरुजी से जरूर बात करूँगा, इमरजेंसी है, कर लेंगे बात, कोई बात नहीं। गुरुजी अपने रूम से 10 साढ़े 10 बजे बाहर आते थे सवेरे, क्योंकि रात को दरबार लगता था तो रात को 3 बज जाने, 4 बज जाने, 5 भी बज जाने। तो गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे अपने कमरे से बाहर आते थे। पहले जब जलंधर थे तो 7 बजे पूरे गुरुजी तैयार होकर बाहर आ जाते थे, क्योंकि सवेरे 7:30 पौने 8 दरबार शुरू होता था। मैंने कहा कि मैं मंदिर जाके लेबर को काम पे लगा के तब तक वापस आता हूँ। गुरुजी 10:30 बजे, कई बार 11 भी बज जाते हैं बाहर आने को। मैं चले गया, जाके लेबर को सबको काम पे लगाया, सबसे सामान वगैरह पूछा कुछ चाहिए तो नहीं। इतना गुरुजी ने बिजी कर दिया कि मेरे को वापस आना ना हुआ, इतना बिजी कर दिया। शाम को 7 बजे मैं घर वापस आया। वापस आया तो फायर स्टेट में शुरू से रहता था। मेरा नीचे बेडरूम होता है, एक ही बेडरूम है नीचे, वो मेरा बेडरूम होता था। मेरे बेडरूम में गुरुजी बैठे और एक फैमिली जो है ना वो गुरुजी के पास बैठे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो ऐसे गुरुजी को घेर के ऐसे बैठे हुए। मेरे को माथा टेकने का स्पेस नहीं था, तो मैं देख रहा था इधर से जाके माथा टेकूं, पैर ऐसे कहूँगा, इधर से जाऊँ। इतने में गुरुजी बोले, कहते जा कहते बाजार तो 5 नारियल लेके आ। मैं उसी समय तुरंत वापस मुड़ा, ड्राइवर को बोला मैं रोली मार्केट जाना है, चल गाड़ी लेके आ फटाफट। बैठा, मैं रोली मार्केट गया तो रास्ते में मैं ये सोचता गया हूँ कि वो परिवार अपना कल्याण करवाने आया है तो उपाय के सामान दूसरों से मंगवा रहा है। मैं तो सवेरे से बात करने के लिए हूँ, लेकिन सारा दिन इतना बिजी हो गया कि अब आया हूँ। इतनी सोच मेरे दिमाग में चलती गई। नारियल लेके आ गया, आके गुरुजी को पॉलिथीन बैग पकड़ाया, उन्होंने ऐसे पकड़ा तो कुछ पड़ा, तो कहते जा चलते पानी दे विच बहा के आ जा। मैं फिर वापस मुड़ा, तो ड्राइवर को बोला चल भाई जमुना जी चलना है। रास्ते फिर मैं तो जैसे कुड़ नहीं करता बंदा, ऐसे करता गया। मैं किस परिवार को शर्म नहीं आती, कोई ख्याल नहीं है, उपाय भी दूसरों से करवाते हैं, हद हो गई। मैं क्या, मैं कब बात करूंगा आंटी जी, इमरजेंसी में है वो।
8 बज गए हैं, 2 घंटे आने जाने में लगने हैं, 10 बज जाने। मैं चला गया, जाके पानी में बहा के वापस आ गया। जब अंदर आया, अपने रूम में देखा वो परिवार जा चुका था, लेकिन अकेले गुरुजी वैसे बैठे, अकेले बैठे। मैं जैसे अंदर एंटर किया, माथा टेकने लगा, कहते बहा दो नारियल। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। चल फिर आंटी फिट। ओहो, मैं कहा मैं दूसरों को कोस रहा हूँ, ये तो मेरी आंटी के लिए ही सारा प्रबंध किया गुरुजी ने। माथा टेकिया, मैं कहा गुरुजी साਡਾ बहुत धन्यवाद। आंटी को फोन किया? मैं कहा जी नहीं, लेकिन मेरे को घर पे फ़ोन करने की परमिशन नहीं थी। जा फिर फ़ोन करके आ। मैं बाहर चला गया पीसीओ पे, वहाँ से फ़ोन किया, मैंने उसको बता दिया सारा कि तेरा उपाय कर दिया है, तूने बिल्कुल ठीक हो जाना है, हौसला बना के रख, तेरे को कुछ नहीं होता, बस गुरु जी की याद में रह। अगले दिन सवेरे आंटी को फ़ोन किया, नहीं गुरु जी जा करके आ। फिर फ़ोन कर आया, शाम को आया, आंटी को फ़ोन किया, जी नहीं जा करके आ। आंटी कहती अभी तो वैसे ही है। फिर अगले दिन आंटी ने फ़ोन किया, नहीं जी जा करके आ। फिर पूछा, कहती अभी तो 4 दिन वैसे ही पोजीशन रही। मैं कहा समय लगता है, ठीक हो जाना है। गुरुजी ने ठीक तो अंदर से कर दिया, लेकिन रिजल्ट ठीक का आपको दिखना है, बस उसमें कई बार 2-4 दिन लग जाते। 4 दिन बाद उसने बोला कि अब मैं ठीक हूँ, आज से ठीक। फिर एकदम पूरी फिट हो गई। आप शब्द भी सुनते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। अरदास किसके आगे करें? जो बिना बोले जानता हो। दूसरी बात, डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत सब तेरे तारे। ये सारे असी तुसी इन्हां दे बनाए हुए, ठीक है ना। तो जो जिसको बनाता है, क्या उसकी खबर नहीं रखते हो? फिर हमें बनाया, हमें चला रहे हैं। सोई करावे जो तुझ पावे। जो इनको अच्छा लगता है आपसे, हमसे वही कराते हैं। लेकिन गड़बड़ कब होती है? जब हुक्म कोई और काम करने का तरीका और है, लेकिन हम अपने मन की मर्जी से फिर वो काम शुरू कर देते हैं। जब मन की मर्जी से शुरू कर देते हैं तो गुरु जी फिर डोर जो है ना वो ढीली छोड़ देते हैं, तो इशारा आना बंद हो जाता। कहते ले हूँ तू करता, अपनी मर्जी कर ले। तो मर्जी करने से फिर रिजल्ट क्या हुए? जो गुरु जी इंग्लिश की लाइन में बोलते थे, वर्क सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट निल। काम तो तसल्ली बख्श करते हैं, हम करते मन से, मन के ख्याल से, लेकिन रिपोर्ट निल क्यों होती? क्योंकि मन की जो बात है वो अपने लिए है। आपने कभी मन को समझा नहीं है, मन को कभी नहीं समझा। मन आपसे अपनी इच्छा पूरी कराता है, आपके लिए कुछ नहीं करता, ये याद रखें, आपके लिए कुछ नहीं करता। ऐसा हमारा जो सिस्टम बना दिया है हमारे लिए कि 2 चीज़ें हैं। एक तो गुरु जी का इशारा, वो किस थ्रू आता है? आत्मा के थ्रू। क्योंकि आत्मा हर बंदे के जीव में है। वो परम आत्मा ने अपना एक अंश छोटा सा अंदर शरीर में डाल दिया है, वो आत्मा आता है मैसेज उसके थ्रू, लेकिन उसकी तो कोई खबर नहीं रखता। कभी आपने याद किया अपनी आत्मा को? मेरी आत्मा है, कहाँ है, क्या कहती है, उसका रोल क्या है? कभी उस पर विचार नहीं किया। विचार किस पे होता है? अपने शरीर के ऊपर, सारा दिन शरीर के ऊपर, और कुछ नहीं है। उठ के चल पड़ते हैं, चलो देखें
नए डिज़ाइन के आए हैं आज दुनिया में, और कुछ नहीं तो यही है, चलो घूम आते देख आते हैं, खरीदना भी नहीं, घूम फिरा के दुकानदारों को तंग करके 10-20 चीज़ें निकाल के दे के वापस आते हैं, है ना। ये क्या है? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, मन की इच्छा है। चल चल के देख के आए। गुरु जी कहते सी जरूरत की है, ध्यान ना सुनना। कहते खानियां 2 रोटियां, दिन भर में सिर्फ 2 रोटी खा लो, कभी आप बीमार नहीं होगे। ये याद रखो। बीमार पता कब होता है? जब खाना तरीके का ना हो और ज़्यादा, इससे बीमार होता है। कहते खानियां 2 रोटियां ते पाने 3 कपड़े। 3 कपड़े हो गए ना तन के। तीसरा कौन सा है? आजकल तो 2 ही रह गए। तीसरा कौन सा है? सिर ढकने वाला, वो तीसरा कपड़ा है। कहते पाने 3 कपड़े ते सौण वास्ते 3x6 का बैड काफ़ी बड़ा साइज है। कहते सौण बहुत साइज। तो कहते दुनिया च इतना शोर क्यों पाया हुआ? समझ गए आप शोर क्यों पाया? शोर का क्या मतलब? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब ये पुराना हो गया, नया चाहिए, और कुछ नहीं है ना। तो ये पुराना हो गया, नया चाहिए। गाड़ी 4 साल पुरानी हो गई है, छोड़ो, बेचो इसको, नए मॉडल की लेते हैं। घर तोड़ दो, और कुछ नहीं तो वास्तु वाला कोई आपके हाथ में आ गया तो उसने ही घर तोड़वा। बंदा कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बना। पता करके देख लो, पूरे घर तोड़ के भी लोगों ने बनाए हुआ कुछ नहीं। तो गुरु जी कहते सी ये सब कर्मां दा खेड़ है। कर्म बड़े ने, कर्म बलवान ने, और जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होगा। सो मन के ख्याल से हम सारी जिंदगी निकाल रहे हैं, ये बाकी भी निकल जानी। गुरु जी के हिसाब से देखते हैं कि कौन जिंदगी चलता है। ये बातें कही। खानियां 2 रोटियां, पाने 3 कपड़े, सौण ले 3x6 का बेड। इतना बड़ा मकान बना लो आप, 10,000 गज में मकान बना लो। एक बड़े जानने वाले हैं, वो पुर्तगाल रहते हैं, तो कहते हैं जी बात चली, मैं क्या घर कैसा, बड़े बड़े काफ़ी घर होते हैं, मैंने देखे हैं, इंग्लैंड में भी देखे हैं। बड़े छोटे छोटे घर हैं ज़्यादातर, लेकिन बड़े भी, मैंने जिस घर में मैं रहा था वो फार्म हाउस था। मैं क्या, ऐसे बातें चली थी मकान के बारे में। वो बोले, कहते जी 45,000 गज में हमारा मकान है। मैं सुन के हैरान हो गया, 45,000 गज। 45,000 गज का मतलब पता क्या है? 10 एकड़। 10 एकड़ में खेती होती है तो वो बड़ा अच्छा खासा किसान कहलाता है। इतनी फसल की कमाई आ जाती। तो उनका घर था 45,000 गज में। तो बड़े उन्होंने एक भरवी सी आवाज़ में बोला ऐसे। तो मैंने कहा, भैन जी सौण वास्ते तो 3x6 का बैड ही चाहिए। हंस पड़े, कहते हाँ ऐसा है। सो इंसान को ना सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये मन करता है, सेटिस्फैक्शन नहीं आने देता। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे से सेटिस्फैक्शन ले लो। वो कहते सेटिस्फैक्शन ले लो। बंदा कहना ना, तुसी तो कहना 2 रोटियां खा ला, 3 कपड़े पा ला, उस तो इलावा करना कुछ नहीं। तो मैं दुनिया को कैसे दिखाऊंगा, मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मैं तो बड़ा कुछ करता हूँ। जिस दिन वही इंसान फंसता है, दुनिया क्या काम आनी है, घर का भी काम नहीं है। क्या फ़ायदा है ज़िंदगी दुनिया के लिए? हम सब दुनिया के लिए करते हैं। आज से 10 साल पुराना कपड़ा अगर पहन के कहीं चले जाएं तो हमारे शरीर का क्या कम हो जाएगा। लेकिन 10 दिन पुराना कपड़ा नहीं पहने। बड़े बड़े आंटियां मैंने देखी,
और सत्संग में जाएंगे, पिछली बार तो मैंने ये पहना था, आपने ये पहना। वो झट से नया सिलवाते, मैंने देखा हुआ। नया सिलवाना, हाँ जी, नया सिलवाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ। है नहीं पाना। और ये खेल जो है मन का खेल, फेसबुक पे डाल दिया गुरु अपनी जी फ्रेंड के आगे ना, एक बात बताऊं, गुरु जी के आगे हम सारे नंगे हैं, कोई कपड़े वाली बात नहीं। तो गुरु जी हमारे कपड़े देखने शुरू कर देंगे तो फिर परमात्मा तो नहीं रहा, वो तो हमारे जैसा हो गया ना। सो देखो, गुरु जी ने एक बात कही, कहते दुनिया में आए हो आप, दुनिया वाले भी काम करना, कपड़े पहनने हैं, नए भी पहनने हैं, अच्छे भी पहनने चाहिए, सब कुछ करो, ये नहीं कहते कि मत करो। मेरी कहने की ये बात थी गुरु जी की कि सारी उम्र इन्हीं में मत डूबे रहो। आप नए कपड़े पहन के जाओ, हर सत्संग में नया सूट पहन के जाओ, 5,000 रुपया ब्यूटी पार्लर में लगा के भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, सारे काम कर लो। पैदल का रास्ता है, आप गाड़ी में बैठ के चले आओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु जी को मत बिसार। जो दिल करता है कर लो, मन को भी राजी करना है कर लो, लेकिन गुरु जी को जब याद हर समय रखोगे ना, फिर पता क्या होगा, फिर मन की जो इच्छा है ना, वो थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। फिर इतनी होश जरूर रहेगी, कहाँ जाना है, क्या पहन के जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, गुरु जी के पास जाना है, किस तरीके से जाना है। फिर तरीके वाली बातें होंगी, वो चर्चा वाली बातें नहीं होंगी। आप समझिए मेरी बात। इसलिए डोरी जो है गुरु जी के हाथ में है, उनसे अपनी डोरी ढीली ना करवाना, उनके इशारे से चलना। गुरमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाए जियो। जो गुरु के हिसाब से चलता है ना, वो सदा या इंसान फायदे में रहा। तो जो मन के हिसाब से चला है, वो सदा ही गवाया। मेरा प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए बोल के आपको बता रहा हूँ। मेरा बोलना बेकार होगा अगर मैं वो काम ना करूं, आपको बोलूँगा ना, तो एक दिन मेरे कान खींच के रख देंगे गुरु जी। खुद तो तू करता नहीं है, तो बोलता बड़ा ज़्यादा है। जिंदगी का मेरा प्रैक्टिकल, गुरु जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, मैं प्रैक्टिकल करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। प्रैक्टिकल करते ना, कोई आए सेहत ठीक नहीं है तो गुरु जी ने कृपा करी ठीक कर दिए। कोई कहता जी काम नहीं चल रहा, गुरु जी ने कृपा करी काम चल पड़ा। प्रैक्टिकल किया है ना, बातें तो नहीं ना करी। तो कहते तुसी भी प्रैक्टिकल कराया करो। हुण हमने प्रैक्टिकल क्या करना है, एक ही प्रैक्टिकल करना है, गुरु जी को याद कर, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सबको जो दिल करता है करो, जो होता है करो, ये सब करने के लिए बना है। ठीक है। गुरु जी कहते असी बरले टाटे की इच्छा बनते हो भी बन जाओ, कोई मनाही नहीं। कहते पैसा कमाने की ज़्यादा इच्छा आ गई है तो कहते कमा लो, अगर सोर्स बनता है तो कमा लो भाई, लेकिन सेल्फिश ना बनने के, सेल्फिश ना बनने, दूसरे का ख्याल रखना। सो उनके हिसाब से चलोगे, मैं उनके हिसाब से आज भी चलता हूँ। जिस दिन सत्संग नहीं होता ना, मेरे को हुक्म है तूने कहीं नहीं जाना, शुरू से किसी के घर पे नहीं जाना। मेरे बड़े रिश्तेदार हैं यहाँ, सर्कल बड़ा है, पुराने भी है, नया सर्कल तो संगत से ही है, पर मेरा संगत से मिलना सत्संग में है। मैं संगत के किसी के मैं घर नहीं जाता, मेरे को बुलाते हैं मैं जाता नहीं। हाँ, जहाँ गुरु जी ने भेज दिया, जहाँ कोई उठा मेरा घर पास में 2 मिनट आ जाओ, अगर गुरु जी ने अंदर से इशारा किया जा चले जा, तो मैं चले जाऊँ, नहीं तो बोल दूँगा अगली बार आऊँगा। मैं बड़ा सुखी हूँ इस बात, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, ना टेंशन आती है।
मैं सारा दिन, जिस दिन कोई सत्संग नहीं कोई जो, सारा दिन घर पे ही बैठा रहा, सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहा। सोई करावे जो तुझ पावे। आज छुट्टी है तो आज तू घर बैठते, आप घर बैठे। मेरे को आवागमन में नहीं डाला गुरु जी, मैं बड़ा सुखी हूँ। तो आवागमन में सब पड़े हुए हैं, कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे ही ना वो दिमाग खराब होकर चल रहे हैं, परेशानियां लेके बैठ गए। उसने ये कह दिया उसे, और कुछ नहीं। मोबाइल है ना, है तो किसी काम के लिए, लेकिन यूज़ क्या होता है, उसको लगा लिया टाइम पास, दे चुगली पे चुगली, दे निंदा पे निंदा, चलने दे। उसने उसको बता देना, तेरे को तो ये कहती थी, तेरे को तो वो कहता था। उसका फोन आ जाना, तूने ये बात उससे करी, फंस गया बंदा। अब डर लगने लग गया, मेरा इसके साथ रिलेशन खराब ना हो जाए, ये बुरा ना मान जाए। कई दिन उसी चक्कर में बंदे ने फंसे रहना। हुआ क्या, एक व्यर्थ की बात करी, व्यर्थ। वो समय अगर बैठ के गुरु जी को याद किया होता तो कितना आनंद मिलता, और आप हर चीज़ बुरी चीज़ से बच जाते। तो इसलिए हमेशा गुरु जी का जो करनी है ना, उसको समझ के चलो। मैं उनकी करनी ही ज़्यादा बताता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि गुरु जी का रोल क्या है, गुरु जी करते क्या हैं, गुरु जी हैं क्या। और सबसे बड़ा जो गुरु जी का रोल है, जो करते हैं, वो हमें चलाते हैं, लेकिन हम उनके इशारे से चलते नहीं, परेशान हो जाते, दुख ही दुख। दुनिया की सारी चीज़ें मांगनी शुरू कर देते हैं। मांग लो, वो नहीं कहते ना मांगो, कहते इच्छा आई है ये चीज़ की, जो भी मांग लो। यहाँ तो छोटी छोटी बातें कहते जी, मेरा जी 2 दिन से कड़ी खाने को बड़ा मन था, कड़ी बनी नहीं, मैं आज सत्संग में आया, देखा तो आगे कड़ी बनी। लो, कड़ी में ही फंस गए भाई। बताओ, अगर इच्छा गुरुजी की रखी होती, गुरुजी आपसे मिलाप कब होना है, कब गल लावेंगे, अगर इच्छा उस समय पे ये प्रकट होती तो सत्संग में आते ही आपको गुरुजी के दर्शन हो जाए, गुरुजी का मिलाप हो जाता। इच्छा क्या रखी है, कड़ी में रख दी। ऐसे ऐसे हम काम करते हैं। पर चलो, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है, चलो कड़ी खाने को मन किया है, जबान ने इच्छा प्रकट की है, कड़ी खाने को मन करता है, 2 दिन नहीं मिली, तीसरे दिन सत्संग में मिल गई, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन गुरु जी की जो याद है ना, वो इच्छा गुरु जी से मिलने वाली बना के रखना, मिलाप उनसे हो जाए वो बना के रखना। गुरु जी की याद ना बिसर जाए, निकल ना जाए, कहीं कोई और याद आने शुरू हो जाए, उसको हटा लेना। गुरु जी की याद में रहा करो, सारे काम करो। गुरु जी ने कभी मना नहीं किया, कहते जो मर्जी खाओ पियो, खाना पीना भी कहते लिखवा के आए थे, बड़ा स्पष्ट कर दिया गुरु जी ने। कहीं और जितनी जगह मर्जी सुन लो, मांस खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, ये 2 चीज़ों का प्रचार बहुत है। उनको ये समझाए कि ज़िंदगी में सब कुछ लिखवा के आया है इंसान, जिसमें दिल की धड़कन कितनी, सांस कितने लेने हैं, भोजन वेजिटेरियन खाना है कि नॉन वेजिटेरियन खाना है। ये भी कई बार तो एस्ट्रोलॉजी बता देती है कि तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, फिर क्यों बताती है। कितना खाना है, कितना पीना है। कोई मसूर की दाल नहीं खाता, कोई बैंगन नहीं खाता, कोई चाय नहीं पीता, ज़िंदगी भर में उसने नहीं लिया, उसका लिखा ही नहीं है। कोई दाल मखनी इतनी ज़्यादा लिख दी कि हर समय वो दाल मखनी की इच्छा करता है, वो मिल जाए मेरे को, दबा के खाता है, और डाल दे, और डाल दे, और डाल दे। तो देखो वो खाता है। कोई नॉन वेज अगर लिखवा के तो नॉन वेज खाएगा, अगर दारू पीना लिखा है तो वो दारू पिएगा। अब जिनके नहीं लिखा गया, आप उनको लाखों रुपए ऑफर कर दो, अगर ज़रूरत भी होगी तो भी उसको हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लिखा नहीं। इस पे मैं चलो एक चटपटा सा सत्संग है, मैं आपको सुना देता हूँ। अंकल थोड़ा सा इस तरह अंदर संगत को आवाज कम आ रही है।
मेरी तो फिर इसमें गलती नहीं है, माइक होता तो थोड़ा सा फिर इस तरह मतलब मुंह इधर थोड़ा सा हल्का सा सारे बाहर आ जाइए। एक्चुअल जो है जी, मैं आपको बताऊं, ये जो पार्ट है ना सत्संग का, जो ये वाला पार्ट जो है, इसी को सत्संग बोलते हैं। पहले जो पार्ट चले गए हैं ना, वो इकट्ठा होते हैं।